नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप फैन की आवाज को इग्नोर करना। देखो, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है, स्कूल के स्टूडेंट है, आप सभी छात्रों के लिए काफी बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। यानी कि जितने भी महात्मा गांधी एक तरीके से इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उन सभी से रिलेटेड आज का यह वीडियो होने वाला है। अब देखो, उनके जो आवेदन है, आवेदन स्टार्ट से हो रहे हैं एक तरीके से। साथ में आप फॉर्म कब भर सकते हो, फॉर्म को आपको एक तरीके से सबमिट कब करवाना है, उसके बाद में जो लिस्ट है, लिस्ट आपकी कब जारी की जाएगी। साथ में जो हमारे शिक्षा मंत्री है, यानी कि राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनके द्वारा 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। वैसे देखा जाए तो जो पुरानी सरकार थी, जो पिछली सरकार थी कांग्रेस सरकार, उनके जितने भी फैसले थे उनके विरुद्ध में ये एक तरीके से फैसले लिए गए हैं। ये आपके लिए सही रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप सभी छात्र अपना मत जरूर बताना। और आज की इस वीडियो में जितनी भी जो चीजें हैं वो मैं आपको एक एक पॉइंट के साथ में क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की। अब देखो, राजस्थान में 2000 के तकरीबन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लास्ट जो सरकार थी, यानी कि जो कांग्रेस सरकार थी, गहलोत सरकार थी, उनके द्वारा जो गरीब बच्चे थे, ठीक है, जो गरीब तबके से जो स्टूडेंट आते थे, जो स्कूल के स्टूडेंट थे, उनको अच्छी शिक्षा, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम वाली जो शिक्षा है, अंग्रेजी माध्यम वाली जो शिक्षा है, वो उनको प्रोवाइड करवाने के लिए जो मतलब कि जैसे मैंने आपको क्लियर किया है कि जितने भी एक तरीके से 2000 जो गवर्नमेंट स्कूल थे, ठीक है, 2000 जो गवर्नमेंट स्कूल थे, उनको बदलकर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम उनका नाम रख दिया गया था। और उनमें जो प्रोसेस प्रक्रिया थी वो सेम, जो गरीब बच्चे रहते हैं जितना वो अफोर्ड कर पाते उस हिसाब से वो सब कुछ वहां पर रखा गया था। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो हमारे शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनके द्वारा एक बयान दिया जाता है कि जितने भी जो महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम जो स्कूल है उनको बदलकर हिंदी मीडियम किया जाएगा। वैसे एक तरीके से तो वहां पर हाहाकार ही मच गई थी बच्चों के बीच में कि जितने भी जो अब फिलहाल इंग्लिश मीडियम चल रहे हैं वहां पर ओनली जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनकी बात की जा रही थी, जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनकी बात नहीं की जा रही थी। ठीक है, साथ ही में प्रोसेस प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो रही है और जो 2 अपडेट है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, एक तरीके से ये ई पेपर है। इस ई पेपर में आपको बिल्कुल क्लियरली सो रहा होगा कि जो आपके फोरम है, ठीक है, जो आपके फोरम है, फोरम आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो कि 7 मई से लेकर 12 मई तक आप जो फोरम है वो भर सकते हो महात्मा गांधी हिंदी मीडियम स्कूल के लिए। अभी देखो, इसके ऊपर एक तरीके से मंथन किया जाएगा, जो एक्सपर्ट है वो अपनी राय देंगे बाद में। अभी ये एक तरीके से लागू नहीं किया गया, अभी जैसे बयान दिया गया है, बयान के बाद में इसके ऊपर एक्सपर्ट्स की चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में जो एक्सपर्ट है, अगर उनकी राय इनके मत में रहेगी, यानी कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, इनके मत में रहेगी, तो ऑफकोर्स 90% या 99% चांसेज है कि यहाँ हिंदी मीडियम ही आपका स्कूल है वो होने वाला है। यानी जिस तरीके से लास्ट ईयर जो कांग्रेस सरकार के द्वारा, गहलोत सरकार के द्वारा जो बड़ा फैसला लिया गया था गरीब बच्चों के समर्थन में, उस फैसले को एक तरीके से यहाँ पर कटाक्ष करके उसको दोबारा से यथावत किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्म है वो आपके 7 मई से लेकर 12 मई तक आपके भरे जाएंगे। उसके बाद में 14 मई को जो लॉटरी है, एक तरीके से जो भी आपका कट ऑफ वगैरह बोल सकते हो, लॉटरी है वो निकाली जाएगी। 15 मई को जो चयनित, यानी 15 मई को जो सिलेक्टेड जो स्टूडेंट है, जितने भी जो स्कूल के स्टूडेंट है, उनकी एक लिस्ट निकाली जाएगी और उस लिस्ट को एक तरीके से जो नोटिस बोर्ड है उसके ऊपर चिपका दिया जाएगा, जो कि आपको देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, 14 के बाद में मतलब कि 15 के बाद में 16 मई को न्यू सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। यानी जितने भी महात्मा गांधी हिंदी मीडियम जो स्कूल है उनके लिए जो न्यू सेशन है वो आपका 16 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। तब तक आप सभी छात्रों को थोड़ा पैसेंस रखना होगा। बाकी आप इस ई पेपर में क्लियरली पढ़ सकते हो। ये ई पेपर आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वैसे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर टेलीग्राम को जरूर विजिट कर लेना। ठीक है, सेकंड जो एक तरीके से ट्वीट जारी हुआ था, यानी कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनके द्वारा एक बयान जारी हुआ था कि जितने भी जो 9th के स्टूडेंट है, 10th के स्टूडेंट है, उनको एक फॉरेन लैंग्वेज एक तरीके से पढ़नी पड़ेगी। यानी कि जो भी उनका सिलेबस रहता है उसमें एक फॉरेन लैंग्वेज है वो समाहित होगी। अब वो उनके द्वारा कंफर्म किया जाएगा कि वो फॉरेन लैंग्वेज कौन सी होती है, फ्रेंच होती है या और दूसरी, जैसे और भी काफी लैंग्वेज है वो रहती है, जैसे यूएसए की वगैरह। इंग्लिश तो वैसे ऑलरेडी सभी के पास में रहती है। ठीक है, तो एक फॉरेन लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही में जो 11th एंड जो 12th के स्टूडेंट है, ठीक है,
उनको 2 फॉरेन लैंग्वेज है वो अफोर्ड करना पड़ेगा, यानी कि उनके जो भी पाठ्यक्रम रहता है उसमें 2 फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है, वो एक तरीके से समाहित होगी। जो विदेशी लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है, वो एक तरीके से समाहित होगी। वो उनको जो 2 एक तरीके से विदेशी भाषा है वो भी उनको सीखनी पड़ेगी या बोलनी पड़ेगी। उनका बिल्कुल यथावत आपका एग्जाम होगा, जो कि आपके अदर सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, जितने भी आपके सब्जेक्ट रहते हैं उनमें जिस तरीके से पेपर होता है उनका भी वही पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। उसी के बाद में आज एक और ट्वीट आया है, यानी कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनके द्वारा एक और बड़ा फैसला लिया गया है। वैसे जितनी भी जो चीजें मैंने क्लियर की है, आप सभी छात्र अपना जो भी मतलब कि मत रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देख कर जाना, जिससे मुझे भी पता लगे कि आप सभी छात्र इसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ठीक है। आज जो ट्वीट हुआ है उसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि जितने भी जो गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है, वो गवर्नमेंट टीचर्स का एक तरीके से विद्यालय में मोबाइल फोन ले जाना वर्जित होगा, ठीक है। वो मोबाइल फोन वहां पर नहीं चला सकेंगे। साथ ही में काफी बार देखा गया है कि मोबाइल फोन चलाने से छात्रों की पढ़ाई में एक तरीके से दुविधा होती है। उसी के बाद में छात्रों की पढ़ाई एक तरीके से नहीं हो पाती है प्रॉपर रूप से। तीसरी चीज, कुछ जो टीचर्स हैं वो एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर लग जाते हैं या एक तरीके से शेयर मार्केटिंग वगैरह में लग जाते हैं। चौथी चीज, मतलब कि स्कूलों में मोबाइल को पूरी तरह से एक तरीके से बैन किया जाएगा। साथ ही में आप ये एक्टिविटी भी यहाँ पर देख सकते हो कि यानी कि मतलब वो शेयर मार्केट के बारे में जो भी है वो देखने लग जाते हैं। उसी के बाद में मोबाइल का पढ़ाई से एक तरीके से नुकसान होता है, यानी टीचरों का मोबाइल चलाने से जो पढ़ाई है बच्चों की, उस पढ़ाई में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। साथ ही में मोबाइल लाने पर अगर कोई टीचर गलती से स्कूल में मोबाइल ले आता है, अगर वो मोबाइल ले आता है तो जो वहाँ के प्रधानाध्यापक है, ठीक है, प्रधानाचार्य हैं स्कूल के, उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि उससे मोबाइल को बिल्कुल उसी टाइम या तो जब्त कर लिया जाए या उसको जमा कर लिया जाए जब उनका छुट्टी होगा। मतलब कि जब भी एक तरीके से छुट्टी होगा उस टाइम जो भी टीचर है जिसका भी मोबाइल है उनको वहां पर एक तरीके से लौटा दिया जाएगा। तो ये 3 बड़े फैसले जो हमारे शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी उनके द्वारा लिए गए हैं। आपकी राय में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता के जाना। साथ ही में आपके फोरम है महात्मा गांधी हिंदी मीडियम स्कूल के लिए, वो आपके 7 मई से स्टार्ट हो रहा है, 7 मई से लेकर 12 मई तक स्टार्ट हो रहा है। तो जिन भी स्टूडेंट को भरना है फोरम तो भर लेना। साथ ही में अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो आप उनको ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, या आप उनके पेरेंट्स हो तो भी आप अपने बच्चों को ये चीजें बता सकते हो, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए